किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ मौजूद पशुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। नमस्ते। ये कोट महात्मा गांधी की फिलॉसफी से प्रेरित है, लेकिन इस फिलॉसफी से एकदम विपरीत 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली एनसीआर से 8 हफ्तों के अंदर अंदर सारे सड़क के कुत्तों को उठा के शहर से दूर शेल्टर्स में शिफ्ट करने की बात कही परमानेंटली। इस ऑर्डर के कुछ घंटों बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सेम ऑर्डर्स दे दिए। ये ऑर्डर एक सुओ मोटो केस के बेसिस में आए हैं। बट मेरे कुछ सवाल हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। क्या हमारी सरकार और हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड है कि वो इन सब डॉग्स को 2 महीनों के अंदर अंदर शिफ्ट कर दें और उसके बाद वहाँ पे रख के इनका स्टरलाइजेशन करें, इनका वैक्सीनेशन करें, इनके खाने का ध्यान रखें, इनके लिए डॉक्टर असाइन करें? और अगर इतना फंड है तो फिर आज तक हमारी सरकार और हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ क्यों चूकती रही इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में? क्या ये ऑर्डर पास करने से पहले एक बार भी एनिमल वेलफेयर लॉज के बारे में सोचा गया? क्या ये सोचा गया कि अगर एक जगह से डॉग्स हटा भी देंगे तो क्या दूसरी जगह से डॉग्स या दूसरी सिटी से डॉग्स वहाँ पे नहीं आ सकते? चलिए हम पूरे इंडिया को भी डॉग फ्री कर देंगे तो क्या रेबीज़ के केसेस सॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि रेबीज़ तो बिल्लियों से और बंदरों से भी होता है और काफ़ी बार गाय और नंदी जो कि इन्फेक्टेड होते हैं रेबीज़ से, उनसे भी हो जाता है। तो क्या हमारा अगला टारगेट फिर ये जानवर होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो हमारे इकोसिस्टम से एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हमेशा हमेशा के लिए आइसोलेट कर दे या फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब ही कर दे? सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि जब गाड़ियाँ कुत्तों को उठाने के लिए आएँ तो किसी भी तरीके का सेंटिमेंट्स को ध्यान में ना रखा जाए और साथ ही साथ अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करे तो उसे कंटेम्प्ट टू कोर्ट माना जाए। अगर हम सोसाइटी में से सेंटिमेंट्स ही हटा देंगे तो एक नॉर्मल सोसाइटी और एक क्रिमिनल माइंड के बीच में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? क्या ये एक प्रॉपर बैलेंस है पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच में? यहाँ पे एक बात ये भी गौर करने की है कि 2023 में लाइफ स्टॉक बिल का एक ड्राफ्ट लाया गया था पब्लिक ओपिनियन के लिए, जिसमें जो हमारे लाइफ स्टॉक यानी कि जो हमारे सड़क में रहने वाले कुत्ते और बिल्ली हैं उनको कॉमोडिटी कह के बोला गया था और उसमें उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कही गई थी। तो क्या पाउंड्स की आड़ में सुप्रीम कोर्ट और सरकार इनको सही में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक कमोडिटी ही बनाने जा रही है? क्योंकि एक बार ये शेल्टर में चले जाएंगे तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, जिंदा भी हैं, मर गए हैं, सेफ है, खाना खा रहे हैं, हाइजीन है, क्या नहीं है, किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा। इस ऑर्डर का बेसिस रेबीज डेथ है, जो इंक्रीजिंग रेबीज डेथ है। तो क्या ये इंक्रीजिंग रेबीज डेथ हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ के पास तो फंड पहले भी आता था और अभी भी आएगा ही। तो जब पहले फंड आता था तो उसमें उन्होंने इन कुत्तों का स्टरलाइजेशन क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाता और इनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती तो अभी तक इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती, इनके अंदर उतने एंगर इश्यूज भी नहीं होते और साथ ही साथ रेबीज के चांसेस भी कम हो जाते। Honorable Supreme Court, I request you to not punish this voiceless because of system and municipalities' failure. Please, Supreme Court, be the interpreter of law, not the inventor of law. Thank you.